नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए YouTube पर नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं MS चौहान, आप देख रहे हैं बुक बाइट। रैट रेस या चूहा दौड़ का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो आज के समय में अधिकांश लोगों की वास्तविक जीवन की स्थिति को दर्शाता है। रेट रेस की परिभाषा। रेट रेस क्या है? चूहा दौड़ क्या है? चूहा दौड़ का अर्थ है एक ऐसा चक्र जिसमें लोग लगातार पैसे कमाने के लिए काम करते हैं लेकिन वे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने में असमर्थ रहते हैं। यह एक ऐसा जीवन है जहां लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। उनकी आमदनी और खर्चों का एक अंतहीन चक्र बन जाता है जिसे बाहर निकालना बहुत कठिन हो जाता है। कियोसाकी की दृष्टि में रेट रेस में फंसे लोग केवल नौकरी पर निर्भर रहते हैं। वेतन बढ़ने के बावजूद उनकी जीवन शैली के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इस तरह से वे अपने पैसों को नियंत्रित नहीं कर पाते और आर्थिक रूप से जकड़ जाते हैं। यह दौड़ एक चक्रव्यूह की तरह है जिसमें व्यक्ति बार बार वही गलतियां करता है और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के बजाय और अधिक संघर्षमय बना देता है। रेट रेस का अनुभव। कियोसाकी ने अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में यह दृष्टिकोण बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट किया गया है। पुअर डैड, गरीब पिता। पुअर डैड का विश्वास था कि अच्छी शिक्षा पुअर डैड गरीब पिता। पुअर डैड का विश्वास था कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक सुरक्षित नौकरी पाकर और कड़ी मेहनत करके ही व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। उनका मानना था कि नौकरी ही स्थिरता का एकमात्र जरिया है। इस विचारधारा के कारण वे हमेशा आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते रहे और कभी भी वास्तविक संपत्ति नहीं बना सके। डैड, अमीर पिता। दूसरी ओर रिच डैड का मानना था कि वित्तीय शिक्षा और निवेश से ही वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने सिखाया कि केवल नौकरी के भरोसे रहना आपको रेट रेस से बाहर नहीं निकाल सकता। पैसे को खुद के लिए काम करने के लिए लगाना, संपत्ति बनाना, पैसिव इनकम के साधनों का विकास करना यह असली वित्तीय सफलता का रास्ता है। रेट रेस के कारण। रेट रेस के पीछे कई प्रमुख कारण होते हैं जिनसे व्यक्ति इस चक्कर में फंस जाता है। नंबर 1, नौकरी पर निर्भरता। बहुत से लोग सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर करते हैं। वे वेतन से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कभी भी सुधर नहीं सकती। जैसे ही उनकी आय बढ़ती है वैसे ही उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं जिससे वे बचत करने में असफल रहते हैं। नंबर 2, बढ़ती हुई खर्चीली जीवन शैली। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वैसे वैसे उनकी जीवन शैली भी अधिक खर्चीली होती जाती है। नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े और गैजेट्स, ये सभी चीज़ें उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा खा जाती है। इस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं रह पाती है और वे हमेशा पैसे की कमी महसूस करते हैं। नंबर 3, कर्ज या ऋण। बहुत से लोग कर्ज लेते हैं ताकि वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। यह कर्ज उन्हें अस्थायी रूप से आर्थिक रूप से संतुष्ट कर सकता है लेकिन लंबी अवधि में यह उनके वित्तीय दबाव को और बढ़ा देता है। कर्ज का ब्याज और उसे चुकाने का दबाव उन्हें और गहरी रेट रेस में फंसा देता है। नंबर 4, वित्तीय शिक्षा की कमी। अधिकांश लोग वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण रेट रेस में फंस जाते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि पैसे का सही प्रबंधन कैसे किया जाए, निवेश कैसे किया जाए और संपत्ति कैसे बनाई जाए। इस वजह से वे अपने जीवन भर सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं बजाय इसके कि पैसे को अपने लिए काम पे लगाएं। नंबर 4, रेट रेस से बाहर कैसे निकलें। रिच डैड पुअर डैड में कियोसाकी ने कई सुझाव दिए हैं कि कैसे व्यक्ति इस चूहा दौड़ से बाहर निकल सकता है। आइए इन प्रमुख तरीकों पर चर्चा करें। नंबर 1, वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। रेट रेस से बाहर निकलने का पहला कदम है वित्तीय शिक्षा प्राप्त करना। कियोसाकी के अनुसार स्कूलों में हमें अकादमिक शिक्षा तो मिलती है लेकिन वित्तीय शिक्षा की कमी हो चाहिए कि पैसे को कैसे प्रबंधित किया जाए, कैसे निवेश किया जाए और संपत्ति कैसे बनाई जाए। वित्तीय शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हम अपने पैसों का सही उपयोग कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। नंबर 2, संपत्ति और दायित्व में अंतर। कियोसाकी ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया है कि एसेट्स और लायबिलिटी में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। अधिकांश लोग यह समझते हैं कि उनके पास जो चीज़ें हैं जैसे घर या गाड़ी वे उनकी संपत्ति है लेकिन असल में ये दायित्व होते हैं क्योंकि ये आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। संपत्ति वह होती है जो आपके लिए पैसा बनाती है जैसे निवेश, रियल एस्टेट या शेयर, जबकि दायित्व वह होता है जो आपका पैसा खर्च करता है। रेट रेस से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी संपत्ति बढ़ाने और दायित्वों को कम करने की ज़रूरत है। नंबर 3, पैसिव इनकम। कियोसाकी के अनुसार पैसिव इनकम का निर्माण रेट रेस से बाहर निकलने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। पैसिव इनकम का मतलब है वह आय जो बिना सक्रिय रूप से काम की आती है। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट से किराया प्राप्त करना,
शेयर बाजार में निवेश से डिविडेंड प्राप्त करना आदि। अगर आप पैसिव इनकम के साधन बना लेते हैं तो आपको हर समय काम करने की आवश्यकता नहीं होती और आपकी आय स्थिर रहेगी। नंबर 4, निवेश करें। सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय आपको निवेश करना चाहिए। कियोसाकी ने बताया कि निवेश से आप अपनी संपत्ति बना सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। रियल एस्टेट, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करना लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। निवेश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपके लिए पैसिव इनकम के साधन प्रदान कर सकता है जिससे आप रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। नंबर 5, अपने खुद का व्यापार शुरू करें। कियोसाकी ने अपने खुद का व्यापार शुरू करने पर जोर दिया है। नौकरी में आपका समय और प्रयास सीमित होता है और आप अपनी आय को नियंत्रित नहीं कर पाते, लेकिन जब आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपके पास अपने समय और आय पर नियंत्रण होता है। व्यापार से आप न केवल अधिक पैसा कमा सकते हैं बल्कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को भी तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, रेट रेस से बाहर निकलने के फायदे। नंबर 1, वित्तीय स्वतंत्रता। रेट रेस से बाहर निकलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। आपको पैसे की चिंता नहीं रहती और आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। आपके पास अपने खर्चों और निवेशों पर नियंत्रण होता है और आप अपनी आवश्यकताओं को बिना किसी आर्थिक दबाव के पूरा कर सकते हैं। नंबर 2, तनाव में कमी। जब आप रेट रेस से बाहर निकल जाते हैं तो आपके जीवन में तनाव कम हो जाता है। आपको नौकरी खोने या पैसे की कमी का डर नहीं रहता क्योंकि आपने पैसिव इनकम के साधन बना लिए हैं। इससे आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर रहती है और आप ज़्यादा खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नंबर 3, समय और जीवन का संतुलन। रेट रेस से बाहर निकलने के बाद आपके पास ज़्यादा समय होता है। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। जीवन का यह संतुलन आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जिंदगी को बेहतर बनाता है। नंबर 4, आर्थिक सुरक्षा। अगर आपने सही तरीके से निवेश किया है और पैसिव इनकम के साधन बना लिए हैं तो आप आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपको पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।